न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में सबसे पहले खबर सागर से है। बड़ी खबर इस वक्त की है, यहां शिवराज के आंदोलन की पोल खुल गई है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला ने खुलासा करते हुए बताया है कि उसको बहला फुसलाकर आंदोलन में लेकर जाया गया था। उससे विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की बात कहकर आंदोलन में उसे लाया गया था। महिला ने बताया कि उसके गले में बिजली के बिलों की माला पहनाई गई थी। इसी महिला का बिल दिखाकर शिवराज ने आंदोलन किया था। आपको बता दें कि सागर के रजाखेड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के मुद्दे को लेकर सभा की थी, लेकिन आंदोलन की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आई है। दरअसल ये पूरा मामला सागर का है। शिवराज सिंह चौहान के आंदोलन की पोल खुलती हुई नजर आई। एक बुजुर्ग महिला ने खुलासा करते हुए बताया कि उसको बहला फुसलाकर आंदोलन में ले जाया गया था। कोल वाले का आपकी लाना कोल वाले का आपकी लाना बलवंत ठाकुर कल्ले फोन है और कपाल कुशवा कहाँ में लगाई थी आपको? इसलिए आए थे घरे लो अभी। उनको मालूम थी आपको बिल मैच चल रहा है? हाँ हाँ जो नहीं है तो कहीं चलो तो वहाँ विकलांग को हम करवा रहे। विकलांग को क्या आ गए थे? फिर सो हम ये चले गए और हम नहीं जा रहे थे कि उसे बैठा के इनने माला डाल दी हमारे ऊपर। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह और अभी उते के कुआ गोरा हाउ गोपाल हाउ और अभी शिवराज सिंह मम्मा। बाद में आपने कही नहीं कि हमें काम को वाले आए आप? अरे वे तो फिर उन्हें दौड़ लगा लाई ठटरी हमने छोड़ कर तो सुनी नहीं। हम तो उसे घर पड़े थे स्टेज पे। तो आपको बिजली के अपने बिल से कोई दिक्कत नहीं है? हमें नहीं कोई दिक्कत। कोल वाले का आपकी लाना बलवंत ठाकुर कल्ले फोन है और कपाल कुशवा कहाँ में लगाई थी आपको? इसलिए आए थे घरे लो अभी। उनको मालूम थी आपको बिल मैच चल रहा है? हाँ हाँ जो नहीं है तो कहीं चलो तो वहाँ विकलांग को हम करवा रहे। विकलांग को क्या आ गए थे? फिर सो हम ये चले गए और हम नहीं जा रहे थे कि उसे बैठा के इनने माला डाल दी हमारे ऊपर। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह और अभी उते के कुआ गोरा हाउ गोपाल हाउ और अभी शिवराज सिंह मम्मा। बाद में आपने कही नहीं कि हमें काम को वाले आए आप? अरे वे तो फिर उन्हें दौड़ लगा लाई ठटरी हमने छोड़ कर तो सुनी नहीं। हम तो उसे घर पड़े थे स्टेज पे। तो आपको बिजली के अपने बिल से कोई दिक्कत नहीं है? हमें नहीं कोई दिक्कत। इस महिला को आप सुन रहे थे और ये महिला बताती हुई कि आखिर उसे मालूम ही नहीं था कि उसे ले कहां जाया जा रहा है। विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाने का उसे भरोसा दिया गया था, लेकिन दरअसल बिजली बिल को लेकर शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव एक जनसभा कर रहे थे, बड़ी जनसभा कर रहे थे। उसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे, लेकिन जिन लोगों को इस आंदोलन में लाया गया था उन्हें बहुत सी बड़ी संख्या ऐसी थी, ऐसे लोगों की जिन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किस मकसद से ये जनसभा की जा रही है। दूसरे भरोसे देकर, दूसरी बातों का विश्वास दिलाकर उन्हें यहां पर लाया गया था। हमारे साथ रचित दुबे जुड़ रहे हैं सागर से। रचित, क्या कुछ और इस महिला ने बताया? क्या और भी ऐसे लोग थे वहां पर जिन्हें मालूम ही नहीं था कि ये बढ़े हुए बिजली के बिल पर यह सभा की जा रही है, आंदोलन खड़ा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सागर की जो ये बुजुर्ग महिला है उसने साफ तौर से वीडियो में खुलासा किया है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बहला फुसलाकर ले गए थे कि चलो अम्मा आपका विकलांगता प्रमाण पत्र बना दें, और ले जाकर उन्हें मंच पर बिठा दिया। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव खुद मौजूद थे। महिला के गले में बिजली के बिलों की माला डाल दी गई और उसे निकालकर बाद में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग के हवाले किया है। ये महिला सागर के शंकरगढ़ की निवासी है, जिसने बताया कि उसका बिजली का बिल 3000 रुपए आया था, लेकिन उसके बाद जब बिजली विभाग की कंपनियों ने के अधिकारियों ने पता किया तो मालूम चला कि 3-4 महीने से उसका 96 से 98 रुपए बिल आ रहा है। ये महिला ने खुद स्वीकार किया है।
जी, यानी कि हकीकत यह है कि बिजली का बिल तो बढ़ा हुआ नहीं आया था, लेकिन इस पर दूसरा भरोसा देकर इसे लाया गया। तो केवल एक ये महिला थी या और लोगों से भी आपकी बात हुई होगी? वहां पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जहां तक है कि जिन लोगों को पता ही नहीं होगा कि किस मकसद से उन्हें यहां ले जाया जा रहा है। और भी ऐसे कई लोग सभा में लेकर उन्हें आया गया था, जिन्हें बैनर पोस्टर पहनाकर बिठा दिया गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये आंदोलन किस चीज का हो रहा है और उन्हें किस के लिए यहाँ लाया गया है। जी, तो रचित हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश के प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, ये तो सागर की बात थी जहां एक महिला साफ कह रही है कि उसे पता ही नहीं था कि किस मकसद से ले जाया जा रहा है, विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाने की बात। भोपाल का भी जिक्र करते हैं, बिल जलाए गए थे और जब हकीकत सामने आई तो वो बिल पुराने थे। बिल्कुल सही है। ये आप अगर आपको याद हो, हमारे रिपोर्टर शरद की ये स्टोरी थी और उस जो सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा ने जो आंदोलन किया था और उसमें शरद ने बिल उठा के दिखाए थे कि ये 1.5 साल पुराने बिल हैं जिसको वो जलाने की उन्होंने बात की थी कि बढ़े हुए बिजली के बिल जलाए जाएंगे। और अगर आपको याद हो तो एक बार और ऐसा हुआ था कि कागज जला दिए गए थे, तब भी न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि ये बिल नहीं थे बल्कि कागज हैं ये। तो ये बात सही है कि यदि मान लीजिए आपको विरोध करना है, सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध गवर्नमेंट का करना और इस तरह से मिसगाइड करके लोगों को ले जाना, ये महिला बहुत भोली है। इसका जो इसकी और उम्र का इसका आप तकाजा देखिए, ये बहुत बुजुर्ग महिला, ये झूठ क्यों बोलेगी? ये बता रही कि उसके पैर में कोई दिक्कत थी और उसे ये कहकर कहा गया कि वो चली जाए और उसका विकलांगता का सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो गाँव के सीधे लोग हैं वो चले गए, लेकिन वो कह रही कि उसको बिल से कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये वाकई आपत्तिजनक है और बीजेपी को देखना चाहिए कि सिर्फ विरोध करना है यदि कांग्रेस सरकार का तो उसके ठोस आधार होने चाहिए। प्रशांत जी बिल्कुल, दो बातें, या तो जमीनी स्थिति जो बिल लोगों के आ रहे हैं और जो दावा विपक्ष कर रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, और दूसरी बात क्या जो जमीनी मुद्दे ही विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है? दोनों चीजें हैं। दरअसल क्या है कि बिजली एक ऐसा मसला है, खासतौर पर बिजली का बिल वो सीधा आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जहां तक यूरिया लेकिन किसान एक जुड़ा हुआ है, जो किसान जो खेती करते हैं उनसे। बिजली का बिल ऐसा है जो चाय वाला, पान वाला, गांव का आदमी, हर व्यक्ति से बिजली का बिल सीधा जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी उस मुद्दे को उठाना चाहती है जो बिल्कुल पब्लिक से कनेक्ट करे, लेकिन पब्लिक से कनेक्ट करने के चक्कर में अभी इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के बिल जो है वो बिजली के दरों में कटौती हुई है, बहुत कम बिल लोगों के पास आ रहे हैं। तो मजबूरी है जो बीजेपी की कि अगर वो आंदोलन करेगी तो इस तरह से जो छद्म जो वो है तरीके वो भी उन्हें अपनाने पड़ेंगे, और जब ऐसे एक्सपोज होता है तो पूरी पार्टी डिफेम होती है। जी बिल्कुल, बड़ा आंदोलन खड़ा करने के चक्कर में फजीहत भी पार्टी की यहां पर हो रही है। क्या ये बात नेताओं को, जो बड़े नेता हैं पार्टी के बीजेपी के मध्य प्रदेश में, उन्हें समझ नहीं आ रही? अब दरअसल बीजेपी में किस तरह का माहौल है प्रशांत के, हर आदमी चाहता है कि वो उसके बैनर के नीचे ज्यादा लोग दिखने चाहिए, उसकी सक्रियता दिखनी चाहिए। ये भी आप देखिए कि ये एक बड़ा आंदोलन, उसमें गोपाल भार्गव भी क्योंकि अनाउंस कर चुके थे शिवराज के वो भी जाएंगे प्रदीप लारिया के समर्थन में गिरफ्तारी देने। तो जब आप एक दूसरे के इलाके में घुसने की कोशिश करते हो तो हर व्यक्ति सोचता है कि उसका आंदोलन ज्यादा सफल और ज्यादा बड़ा हो, इस कारण ये सब चूक हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि चूक, और ये चूक यहां पर दिख भी रही है कि किस हद तक ये चूक है, और से जाहिर होता है कि पार्टी आखिर क्या वास्तविक मुद्दे नहीं तलाश पा रही। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। और गोपाल भार्गव वहां थे, शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे इस जनसभा में, भूपेंद्र सिंह भी इस जनसभा में मौजूद थे। लेकिन जिस महिला को यहां पर लाया गया, और ऐसी बहुत सी महिलाएं रही होंगी जिन्हें पता ही नहीं होगा कि आखिर किस मकसद से उन्हें यहां पर लाया गया है, और बिजली की बिलों की माला उसे पहनाई गई थी, लेकिन बिजली के बिल पर उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कहना है कि बिजली का बिल उसका जितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है। उसे तो विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाने का भरोसा देकर इस जनसभा में लाया गया था। तो ये एक बड़ी जनसभा की कोशिश, बड़ी जनसभा प्लान की थी बीजेपी ने, लेकिन इसकी हवा यहां पर निकलती हुई नजर आई है। महिला की जुबानी पूरी हकीकत सामने आ गई। आखिर कैसे एक महिला को यह कहकर इस जनसभा में लाया गया कि
विकलांगता का सर्टिफिकेट उसका बनवा दिया जाएगा। और उससे जब पूछा गया कि क्या बिजली के बिल को लेकर उसे कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, तो इस पर वो महिला साफ इनकार कर देती है। बुजुर्ग महिला है, काफी उम्र इस महिला की है और बहुत ही साफ गोई से वो कह भी रही है कि उसे तो पता ही नहीं था कि बिजली के बिल पर यहां पर जनसभा हो रही है। विकलांगता का सर्टिफिकेट उसका बनवाया जाना था। मनोज राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मनोज, भोपाल में आंदोलन के दौरान पोल खुली थी। सुरेंद्र नाथ सिंह जब बिजली का बिल जला रहे थे, पुराने बिजली के बिल जला दिए गए, लेकिन अब वही इशू लेकर दूसरे जिलों में बीजेपी पहुंच रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का भी यही आरोप है कि शायद विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं नेताओं ने नकली भीड़ जमा की थी। यही कारण है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि अब कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में है और ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही, लगातार घेरा भी जा रहा है और कई तरीके के आंदोलन बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा किए भी जा रहे हैं। बिजली को भी एक मुद्दा बनाया गया है कि गरीबों के बिजली के बिल लगातार बढ़े हुए आ रहे हैं, उनको माफ़ नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर सागर में आंदोलन भी किया गया था। इससे पहले किसानों को लेकर और यूरिया को लेकर भी आंदोलन किया गया था। लेकिन सागर में जो भीड़ जुटाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया था वो नकली भीड़ थी। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के इस आंदोलन की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, उसके तहत जितने भी वहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं को इकट्ठा किया गया था, उन्हें झूठा वादा देकर जो है बुलाया गया था। झूठी बात उनसे कही गई थी कि विकलांगता का सर्टिफिकेट उनका बनाया जाएगा, इसलिए आपको चलना है। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति में किस तरीके से आम जनता, भोली वाली जनता से झूठ बोला जाता है। और बीजेपी जबकि विपक्ष में है तो जनता का मजबूत साथ जो है बीजेपी के साथ होना चाहिए, लेकिन ये साथ नकली तरफ से जो है नज़र आता है। और कार्यकर्ता भी अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके के झूठे वादे आम भोली वाली जनता से करते हैं और लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी मसले को उठाने, मुद्दे को उठाने से पहले उस मुद्दे का अध्ययन ही नहीं कर रही है, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं करती है। उसी का नतीजा है ये कि जमीनी हकीकत और जो हालात हैं उनमें बहुत अंतर है और बीजेपी उसे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। रचित हमारे साथ जुड़े हुए थे। रचित, आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पुलिस के जवान मुख्यमंत्री को सलामी भी देंगे। अब बता दें कि झील में बोट पर खड़े होकर सलामी दी जाएगी। बोट पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी होने जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, और मुख्यमंत्री कमलनाथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या तैयारियां इस प्रतियोगिता के मद्देनजर? देखिए, कुछ ही देर में सीएम कमलनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूं कि वो तैयारियां दिखाएं किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम और यहाँ पर साहसिक कार्यक्रमों को लेकर लोग तैयार हैं। जो खिलाड़ी हैं पुलिस के वो यहाँ पर तैयार है। अलग अलग जगह से उड़ीसा, पंजाब और अन्य जो राज्य हैं वहां से लोग पहुंचे हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस और जो असम राइफल्स, तमाम जो टुकड़ियां हैं वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ ने पूरी तैयारियां की है। दूसरी तरफ आपको झील में दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोग बोट पर तैयार बैठे हैं कि सीएम कमलनाथ आए तो उनका इस्तकबाल करें। और साथ ही दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वहां पर बोट पर, साफ तौर पर वहां पर पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा है जिसमें बोट पर बैठकर वो लोग सीएम कमलनाथ को सलामी देंगे। और इसी झील के ऊपर पहली बार जो बैंड है, पुलिस बैंड, वो अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पुलिस बैंड को यहाँ पर आयोजित करेंगे। इसके अलावा
पूरी जो एसडीआरएफ की टीम है वो उन्होंने यहाँ पर सीएम के आने के पहले सारी तैयारियां कर रखी हैं। वाटर स्पोर्ट्स 5 दिनों तक चलेगा, जिसे लेकर काफी लोगों में उत्साह है। पुलिस परिवार भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और पुलिस के जो अलग अलग जगह से जवान आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर पुलिस जवान के जो खिलाड़ी है मौजूद हैं। तिरंगे की आकृति के गुब्बारे जो बड़ी झील में तैर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो रंगारंग कार्यक्रम लगातार 5 दिनों तक यहाँ पर आयोजित रहेगा। इसमें पूरे पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर डीजीपी बीके सिंह है और साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। सिर्फ इंतजार है, सीएम कमलनाथ यहाँ पर कुछ ही पलों में आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको लेकर बड़ी झील को भी काफी बिल्कुल कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। लेकिन जितेंद्र, ये वाकई में अद्भुत दृश्य होगा जब बोट में खड़े होकर पुलिस जवान सीएम को सलामी देंगे। अद्भुत दृश्य जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए ना आप, ये जो झील है इसमें तैरते हुए ये जो लोग हैं दिख रहे हैं आपको। इसके पहले पुलिस का ऐसा आयोजन बहुत ही कम देखने को मिलता है, मगर इस बार काफी तैयारियां की हैं पुलिस ने। उनके जो पुलिस के जवान हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं और तरह तरह की उन्होंने अपनी जो, क्योंकि 20 अलग अलग यूनिट्स हैं और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर स्पोर्ट्स किए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी तैयारियां, कैकिंग, कैनोइंग और तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं उसको आयोजित किया जा रहा है। कुछ ही देर में आप देखिए सामने जो मंच बना है, यहाँ पर सीएम कमलनाथ बैठेंगे और उसका सिर्फ इंतजार बाकी अधिकारी कर रहे हैं कि जिस तरह सीएम आते हैं उसी तरह से, क्योंकि समय कम है और सीएम आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित कर यहाँ से। बिल्कुल जितेंद्र, कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जब मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचेंगे हम आपके पास दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से, जहां अतिथि विद्वानों का आंदोलन। 50 से अधिक अतिथि विद्वानों ने मुंडन करवाया है। 21 अतिथि विद्वान आमरण अनशन पर बैठे हैं। अतिथि विद्वानों ने सरकार को चेतावनी दी है, नियमित करने की मांग है इन अतिथि विद्वानों की। शाहजहानी पार्क में इन अतिथि विद्वानों का आंदोलन जारी है। तो अतिथि विद्वानों का आंदोलन अभी भी जारी है और इसी आंदोलन में 50 से अधिक अतिथि विद्वानों ने मुंडन करवाया है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, अतिथि विद्वानों का आंदोलन अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि कई भरोसे इन अतिथि विद्वानों को सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर आंदोलन पे बैठे थे। सरकार ने किसी तरीके से उनको मनाने का काम किया। कई जो प्रोफेसर थे असिस्टेंट, उनको उनके जो है नियुक्ति आदेश जारी किए गए। तो एक मामला अभी शांत नहीं हुआ था और कुछ दिनों पहले ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद अब जो अतिथि विद्वान है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और साफ तौर से उनकी एक ही मांग है कि जब तक उनको नियमित नहीं सरकार के द्वारा किया जाता तब तक वो इसी तरीके से आंदोलन पे बैठे रहेंगे। आज आंदोलन का तीसरा दिन था और तीसरे दिन करीब 50 अतिथि पुरुषों ने जो है यहाँ पर मुंडन कराया है। इसके अलावा 21 अतिथि विद्वान जो है आमरण अनशन पर बैठे और साथ में करीब 50 से ज्यादा महिलाओं ने आज ये ऐलान भी किया है कि कल वो अपना सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन स्थल पर मुंडन कराएंगी। साथ में ये भी धमकी दी है कि यदि एक तरीके की चेतावनी है अतिथि विद्वान की, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वो सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। बिल्कुल, तो सरकार को चेतावनी भी अतिथि विद्वान दे रहे हैं। कुछ अतिथि विद्वानों ने अपना मुंडन भी करवाया है विरोध स्वरूप। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर है रायसेन से, जहां नहर में एक बेकाबू ट्रैक्टर जा गिरा है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रात भर नहर में शव पड़े रहे। सुबह लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। देर रात खेत में बुआई करके ये लोग वापस आ रहे थे। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। बाड़ी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो रायसेन से ये बड़ी खबर है, जहां पर नहर में एक बेकाबू ट्रैक्टर जा गिरा। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में रात भर तीनों के शव नहर में पड़े रहे। सुबह लोगों ने जब देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। देर रात खेत में बुआई करके ये सभी वापस लौट रहे थे, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही